अभ्यास है तो सिद्ध होने के बाद भी वही चलेगा। जैसी रहनी जैसा, तो वो वैसे ही दिखाई देगा। वो स्थिति है, जैसे एक वर्णन आता है, राक्षसी जब ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध हो गई तो वो आहार कोई फल फूल का नहीं करती थी, आहार वही करती थी, और सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति थी उसको। स्वभाव ऐसे बरतता है। तो अब स्वभाव तो प्रसिद्ध है विश्वामित्र जी का। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए, भले उल्टा टंगा अब भी है, अभी टंगा है। स्वभाव बड़ा ही। अब नारद जी विश्वामित्र जी के पास गए, बोले समझे? क्या? वो सबको प्रणाम किया, वो आपको प्रणाम नहीं किया? वो रुद्र, हाँ देखा तो हमने भी, तो क्या है, भूल गया? नहीं, हमसे बातचीत हुई है। क्या? वो कह रहे थे कोई ब्रह्म ऋषि कहने से थोड़ी हो जाता है ब्रह्म ऋषि। जन्मे तो कुशिक वंश में क्षत्रिय विश्वामित्र जी, अरे प्रमाणित है, वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ज्ञानी ने मुझे प्रमाण दिया ब्रह्म ऋषि का है, और शास्त्र प्रमाणित मैं ब्रह्म ऋषि हूं, ऐसा कैसे कह दिया? सभा चले, भगवान श्री राम उठ गया, प्रणाम किया, प्रभु उसने अपराध किया है, हम भी मानते हैं, आपको प्रणाम नहीं किया, आप आदेश करो क्या उसे दंड दे दें। बोले संध्या काल होते होते, सूर्यास्त होते होते उसका नहीं सकता, गर्दन कटेगी। राम जी ने संकल्प लिया है सूर्यास्त होते होते पहुंच जाएगी तुम्हारी गर्दन। बोले फंसा दिया ना, हम तो साष्टांग प्रणाम करते, आप ही तो मना किए थे। अब बोले अब तुमको बात बताई थी, अब तुम मान लो ना मान लो, तुम्हारी मत की बात है, अब बात तो फंस गई है। बोले आप क्या करें? प्रभु राम जी के बाण से बचने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है? काल भी भयभीत हो जाए। उनका देखो एक उपाय है, अंजनी माता है, हनुमान जी की मां है, वो बड़ी भक्ता है, उनके चरण पकड़ लो, अगर वो तुम्हें जीवन दान दे दे तो भगवान भी नहीं मार सकते। चलो हम पहुंचाते हैं। वो बैठी जाओ, गए चरणों में, माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो। सरल हृदया और वैसे ही महान भागवत। क्या क्या भय है तुम्हें? बोलो क्या भय है? बोले एक महाबलशाली राजा ने मारने का संकल्प ले लिया है, अगर आप रक्षा कर सकती हो तो केवल आप त्रिभुवन में रक्षा करने वाली आप ही हो। और वह चरण पकड़ लिए। तो कहा मेरे में क्या सामर्थ्य हो सकती है? हाँ मेरा पुत्र है पवन पुत्र हनुमान, अगर एक बार वो निश्चय कर ले तो उसके निश्चय को कोई नहीं टाल सकता। तो बोले वो निश्चय आप ही करा सकती हो उनको। ठीक, बात तय हो गई कि तुम्हारे को हम जीवन दान देते हैं हनुमान जी के बल पर। जाओ निश्चिंत हो जाओ, चाहे जितना बड़ा पृथ्वी का कोई राजा, ये नहीं कहा कि भगवान श्री राम, एक आप पृथ्वी का कोई कितना भी बलशाली राजा हो, हमारे वीर पुत्र के सामने घुटने टेक देगा, और जब वो रक्षा के लिए खड़ा होगा तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, निश्चिंत रहो। अब हनुमान जी आए, अंजनी जी ने कहा कि मुझे बहुत चिंता है, ऐसा ऐसा विषय है। तो ये तो पूछ लेती कौन राजा है। वो बैठे, उनसे पूछ लो जाके। उससे पूछा कौन राजा है तुम्हें जो मारने को? बोले भगवान श्री राम। हनुमान जी ने कहा ये क्या मतलब कर, आराध्य देव के बाण और हम रोकेंगे? अब माता के वचन देखो, नारद जी की लीला देखो कैसे ऐसे फंसाते चले जा रहे। अब अंजनी मां ने वचन दे दिया कि कोई भी त्रिभुवन में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विचार किया अब क्या हो सकता है, उसके पास गए, बोले देखो एक उपाय हमारे पास है, राधा, अगर तुम चूके तो तुम जानो, बस सियाराम 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 सियाराम। अगर श्वास में अंतराय पड़ा तो बाण गला काट जाएगा, और अगर ये चलता रहा गला नहीं काट सकता। अरे जिसका ये हो कि समय तक मरना बचने का एक ही उपाय है, तो बस सियाराम सियाराम सियाराम। हनुमान जी आसपास उसके घूम रहे, सियाराम सियाराम सियाराम। वो स्वयं नाम जप रहा है, नाम कीर्तन करते हुए हनुमान जी घूम रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, बाण गया तो वहां उनके तक नहीं पहुंचा, हनुमान जी की परिक्रमा करके वापस आ गया। भगवान राम जी ने कहा ये तो पहली बार जीवन में हो रहा है कि अमोघ बाण वापस बिना लक्ष्य को भेदे चलाया। लक्ष्मण जी से कहा कि तुरंत देखो कहां है वो राजा प्रतापरुद्र, कौन उसकी सुरक्षा कर रहा है। जब लक्ष्मण जी गए तो देखा वो तो आंख मुझे सियाराम सियाराम सियाराम, और हनुमान जी को देखा आंखों से अश्रु प्रवाह कर, अरे उनका तो रोम रोम सियाराम में है। हनुमान जी जैसे महाभागवत अश्रु प्रवाह करते हुए करताल ले हुए आस। लक्ष्मण जी भूल गए अब काहे के लिए आए थे, क्योंकि वो भी महाप्रेमी है, वो भी शुरू हो गए सियाराम सियाराम आसपास। बाण बिना लक्ष्य भेदे आ गए, और लक्ष्मण जी खबर भी नहीं लाए। भगवान स्वयं वहां पर, क्योंकि संध्या काल में जब वहां गए ये लीला देखी कि वो नाम निरंतर जप रहे, हनुमान जी परिक्रमा करते हुए नाम, और लक्ष्मण जी प्रेम में नाम में डूबे हुए हैं। तो नारद जी ने परिकर को भेजा कि गुरु विश्वामित्र जी को यहीं बुला लाओ। बुला लाए,
उससे कहा कि महाराज के आते ही दौड़कर उनके चरणों में तुम प्रणाम करना। जो ही विश्वामित्र चरण, देखो भगवान अभी संध्या काल पूरा नहीं हुआ और शीश आपके चरणों में है ना। भगवान भी गला नहीं काट सके, भगवान भी क्या है, स्मृति। भगवान भी रावण के हृदय में बाण नहीं मारा था क्योंकि उसको सिया जी की स्मृति थी। फिर और कौन बलवान हो सकता है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, यदि हमारे हृदय में भगवद स्मृति चल रही। हम लोग चूक जाते हैं, न नाम का हमारे अंदर उतना महत्व आ पा रहा है और न स्मरण का। जहां ये विकार आए तो इनके प्रति महत्व, भोग सुख या भोग भय, दोनों बातें हैं। भोग सुख या इसका भय हमें विस्मृत करा देता है प्रभु का। हमें ना तो भयभीत होना है और ना हमें उसे सुखद मानना है, स्मरण नहीं छोड़ना। ये बलवान हृदय की बात है। अगर स्मरण बना रहा तो हम आपसे कहते हैं विश्वास कर लो, कुछ भी हो जाए आपको भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्या क्रिया है इस पर हम दृष्टि नहीं डाल रहे। आपका स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसका स्मरण मात्र जन्म संसार चक्र से मुक्त कर देता है। तो ये काम क्रोध आदि हम पर हावी तभी होते हैं जब हम इनके संकल्प की रचना कर लेते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। जैसे कोई विकार आता है तो हम चिंतन के द्वारा उसकी पहले भूमिका पूरी रचते हैं। उस समय तुम क्या कर रहे हो, उपासक हो तो उसका चिंतन करके उसका विधान सोच रहे हो, संकल्प बना रहे हो, उसका अपना नाश करने के लिए संकल्प बना रहे हो। समय क्यों दे रहे हो, ध्यान देना है। जहां आप एकांत होंगे और इन विकारों का आपके अंदर आवेश आएगा, उस समय आपको इनका साथ नहीं देना है। इनका साथ देना होता है इनके अनुसार चिंतन करना। चिंतन में यदि संकल्प बन गया तो अब क्रिया हो या ना हो, ध्यान रखना, आपको गिरना ही पड़ेगा। आप अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। संकल्प बन, स्वप्न में क्या होता है, कोई क्रिया थोड़ी होती है, शरीर तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ।